हेलो एवरीवन, दिस इज मनदीप सिंह शेखावत और आज हम बात करने वाले हैं सीआई/सीडी एंड पाइपलाइंस के बारे में। इस वीडियो में अपना मेन फोकस रहेगा कि पाइपलाइंस क्या होते हैं, सीआई/सीडी क्या रिप्रेजेंट करता है, पाइपलाइन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वो सारा का सारा हम डिस्कस करने वाले हैं। और फाइनली हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द टूल्स व्हिच यू कैन यूज टू अचीव दिस। तो यार शुरू करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग अबाउट CI/CD एंड पाइपलाइन, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्यों आया है, ये पाइपलाइंस की जरूरत क्या है, ये CI/CD की जरूरत क्या है। जो हम ऑटोमेशन की बात करते हैं, व्हाई इट्स रिक्वायर्ड। तो आपने कॉलेज में अगर लेक्चर्स में ध्यान दिया होगा तो एक अपना सब्जेक्ट था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और वहां पे डिफरेंट टाइप के मॉडल्स आपने पढ़े होंगे, जैसे वाटरफॉल मॉडल, फिर एजाइल मॉडल। तो वाटरफॉल मॉडल की शॉर्टकमिंग्स को हम रिजोल्व करने के लिए इस अप्रोच में हमने मूव किया था, जो है अजाइल अप्रोच। शॉर्टकमिंग क्या थी उसको हम एक एग्जांपल समझते हैं। अब मानो कि यार आपको एक प्रोडक्ट डिलीवर करना है, आप सर्विस देते हो क्लाइंट्स को। आपके पास एक क्लाइंट आया, उसने कहा कि ये मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, मेरे को ऐसा कोई एप्लीकेशन डेवलप करना है। आपने कहा कि आपने रिक्वायरमेंट समझी सारी की सारी, फिर आपने टाइमलाइंस दे दी कि यू विल डिलीवर द प्रोडक्ट इन 6 मंथ्स। अब उस अप्रोच में आप क्या कर रहे हो कि आपने सारी रिक्वायरमेंट्स ले ली, फिर आपने कहा कि 6 महीने के बाद मैं सारा का सारा प्रोडक्ट आपको डिलीवर करके दे दूंगा। तो 6 महीने तक आपके क्लाइंट को ये आइडिया नहीं रहेगा कि आपके प्रोडक्ट में चल क्या रहा है, कैसे डेवलप हो रहा है, कुछ ब्लॉकर्स आ रहे हैं क्या, कोई भी। और मतलब एक ऐसे भी हो सकता है कि बीच में कोई रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई, या फिर आपको कुछ फीडबैक लेना था, वो सब करना था। तो वो सब उसके अंदर मिस हो जाता है। इसकी शॉर्ट कमिंग्स को हम रिजोल्व करने के लिए क्या करते हैं, वी मूव टू एजाइल अप्रोच। एजाइल अप्रोच में क्या होता है, आप प्रोडक्ट को पीसेस में ब्रेक करते हो, जैसे फीचर 1, फीचर 2। आपने कहा कि पहले महीने के अंदर आप ये फीचर लॉन्च कर दोगे, फिर दूसरे महीने के अंदर आप ये दूसरा वाला फीचर लॉन्च कर दोगे। जब आपने अपने प्रोडक्ट को ब्रेक कर दिया तो उससे कंटिन्यूअस फीडबैक वाला साइकिल बन गई कि आपने एक प्रोडक्ट का एक फीचर लॉन्च कर दिया, अभी आप अपने कस्टमर से फीडबैक ले सकते हो, या फिर इंटरमीडिएट अगर कोई रिक्वायरमेंट्स चेंज होती है तो वो भी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, जो वाटरफॉल मॉडल में पॉसिबल नहीं था। तो दिस इज आवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। Now let's move into architecture of pipeline कि how does a pipeline look like। Before moving further, जो CI/CD की बात मैं कर रहा था, यहाँ पे CI का मतलब है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और CD का मतलब है कंटिन्यूअस डिलीवरी या फिर कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। हम वीडियो के एंड में ये भी समझेंगे कि कंटिन्यूअस डिलीवरी एंड कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट में डिफरेंस क्या होता है। तो कमिंग बैक टू द आर्किटेक्चर ऑफ पाइपलाइन, यहाँ पे जो आप पाइपलाइन का आर्किटेक्चर समझेंगे, हम वो स्टेप बाय स्टेप में ब्रेक करेंगे और फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप आपका ये होता है कि आप अपने लैपटॉप पे कुछ कोड लिखते हो। आपने लैपटॉप पे कुछ कोड लिख दिया और वो कोड आपको लेके जाना है अपने प्रोडक्शन सर्वर पे, जो आपके कस्टमर्स को एक्सेसिबल रहेगा। तो ये जो अपना फ्लो रहता है कि आपने अपने लैपटॉप पे कोड लिखा और वो फाइनली प्रोडक्शन सर्वर पे चला गया। उसमें कुछ इंटरमीडिएट स्टेप्स रहती है, और इन सारी स्टेजेस को कंबाइन जब हम कर देते हैं उसको हम बोलते हैं पाइपलाइन। तो ये सारी की सारी स्टेजेस सीक्वेंशियल फैशन में एग्जीक्यूट होती है, और जैसे जैसे अपना फ्लो चलता रहता है वैसे वैसे कि हम इंश्योर करना चाहते हैं कि जब अपना प्रोडक्शन सर्वर में कोड जाए उसमें कोई बग ना हो, या फिर जो अपनी फंक्शनैलिटी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा का वैसा सारा चल रहा है। अब अपने जो इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं एक बार कि उनमें क्या क्या है। सो यू हैव रिटन कोड ऑन योर लैपटॉप और फिर आपने पुल रिक्वेस्ट रेज किया। यहाँ पे जो हम कोड रेपोजिटरी, रिमोट कोड रेपोजिटरी यूज करने वाले हैं वो है गिटहब। डिफरेंट यूज केसेस या फिर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट कोड रेपोजिटरीज यूज हो सकती है, जैसे गिटहब है, गिटलैब है, AWS कोड कमिट है। तो ये वेरी करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने क्या किया, हमने कोड लिखा, फिर उसका PR रेज कर दिया, पुल रिक्वेस्ट रेज कर दिया। अब पुल रिक्वेस्ट रेज करने के बाद में क्या होगा, कोई उसको रिव्यू करेगा कि आपने जो कोड लिखा है वो सही है। एक बार आपकी रिव्यू हो जाता है तो वो फिर हो जाती है, आप उसको मर्ज कर देते हो अपनी मेन ब्रांच में। तो वो हो गया आपका एक स्टेप। अभी इसके अंदर एक चीज दूसरी है। दूसरी चीज क्या है कि जब भी आप पुल रिक्वेस्ट रेज करते हो तो आपने जो कोड लिखा है वो रन होता है आपके बिल्ड सर्वर पे। तो जैसे ही आपका कोई कोड वहां पे गया, आपने PR रेज किया,
तो उस टाइम पे आपका बिल्ड सर्वर इन्वोक होता है। बेसिकली उसका काम क्या रहता है कि जो आपने कोड रेज किया है वो सारा का सारा, मतलब जो आपने पुल रिक्वेस्ट रेज किया है उसको बिल्ड सर्वर बिल्ड करके देखता है कि जो भी आपके यूनिट टेस्ट लिखे हुए हैं वो सारे के सारे सही चल रहे हैं, या फिर कुछ सिंटैक्स वार्निंग या फिर जो भी मतलब बिल्ड प्रोसीजर है वो बिल्ड सर्वर चला के देखता है। अगर कोई इश्यूज आते हैं तो वो रिपोर्ट कर देता है। तो ये हो गया अपना काम बिल्ड सर्वर का। सो वंस योर बिल्ड सर्वर सक्सेसफुली पास द कोड जो आपने लिखा है, तो फिर हम मूव करते हैं फर्दर स्टेप्स इन पाइपलाइन। तो जो अभी तक हमने आर्किटेक्चर डिस्कस कर लिया है वो ये है कि आपने लैपटॉप पे कोड लिखा, आपने पुश किया अपने गिटहब रेपो पे, फिर आपका बिल्ड सर्वर इन्वोक हुआ, अब बिल्ड सर्वर ने आपके कोड को पास कर दिया है। इसके बाद आता है अपना कोई टेस्ट सर्वर। हम जनरली क्या करते हैं, एक बीच में टेस्ट सर्वर सेटअप करते हैं जो पूरा रेप्लिकेशन होता है अपने प्रोडक्शन सर्वर का। हम यहाँ पे जो प्रोसीजर फॉलो करना चाहते हैं वो ये है कि फेल फास्ट प्रोसीजर। इसका मतलब क्या है कि आप जो प्रोडक्शन सर्वर में कोई दिक्कत आए इससे पहले ही आप उसको कैच कर लो कि आपके बिल्ड सर्वर ने ये देख लिया कि वहां पे मतलब आपका कोड के अंदर कोई बिल्ड फेलियर नहीं है, कोई आपके यूनिट टेस्ट फेल नहीं हो रहे, पर आपने अभी तक अपनी फंक्शनैलिटी टेस्ट नहीं की। उस फंक्शनैलिटी को टेस्ट करने के, या फिर आपको लोड टेस्टिंग करनी है, या फिर आपको स्ट्रेस टेस्टिंग करनी है, कैओस टेस्टिंग करनी है, ये जिस भी तरह की टेस्टिंग करनी है वो हम कोशिश करते हैं कि हम टेस्ट सर्वर पे करें और फिर हम प्रोडक्शन सर्वर पे जाएं कि अपना जो भी हम फीचर लॉन्च कर रहे हैं वो ट्रैफिक हैंडल कर पाएगा और जैसी अपनी फंक्शनैलिटी चलनी चाहिए थी, जैसा अपना फीचर का एक्सपेक्टेड फंक्शनैलिटी थी वैसे चलना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक रेप्लिकेशन सर्वर सेटअप करते हैं जिसका टेस्ट सर्वर हम बोल सकते हैं। अब ये वेरी कर सकता है कि कुछ लोग 2 सर्वर सेटअप करते हैं, 2 टेस्ट सर्वर सेटअप करते हैं बीच में, तो वो कंपनी टू कंपनी या फिर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता रहता है। तो एक तो यहाँ पे ये हो गया कि आपने टेस्ट सर्वर सेटअप किया, फिर आप उसमें कुछ इंटीग्रेशन टेस्ट लिखते हो, जो मैंने आपको बात कही कि आपको फंक्शनैलिटी टेस्ट करनी है फीचर की, तो उसके लिए हम कुछ इंटीग्रेशन टेस्ट लिखने हैं। जैसे आपका कुछ अगर बैकएंड का कोड है तो हम वहां पे कोशिश करते हैं कि आपके जो एपीआईज है वो सही से काम कर रही है। अगर आपका फ्रंट एंड का कोड है तो वहां पे हम चेक करते हैं आपके फीचर जो आपके फ्रंट एंड के कंपोनेंट्स है उनकी टेस्टिंग। I hope कि we are clear with the basic architecture of the pipeline. Now let's break this pipeline into CI and CD की कौन सा पार्ट CI में आएगा, कौन सा पार्ट CD में आएगा। तो जो हमने फर्स्ट स्टेजेस डिस्कस करी थी कि आपने अपने लोकल मशीन पे कोड लिखा, फिर आपने उसको गिटहब रेपो पे पुश किया, फिर आपका बिल्ड सर्वर इन्वोक हुआ, तो ये तीनों चीजें आएगी आपकी कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन यानी CI के पार्ट में। इसके बाद में जब आप फर्दर स्टेजेस में मूव करते हो कि आपने उसको टेस्ट सर्वर पे एग्जीक्यूट किया, आपके कुछ इंटीग्रेशन टेस्ट चले, आपने उसका प्रोडक्शन सर्वर पे डिप्लॉयमेंट हुआ, तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं वो आती है CI CD के अंदर, मतलब कंटिन्यूअस डिलीवरी के अंदर। अब हम थोड़ा सा टूल्स के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, पर जो टूल्स आप यूज कर सकते हो पाइपलाइन सेटअप के लिए, वो एक तो जेनकिंस है, और अगर हम AWS क्लाउड की बात करें, अमेजॉन वेब सर्विसेज की बात करें, तो देयर यू कैन यूज AWS कोड पाइपलाइन। जब हम डिप्लॉयमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे जेनकिंस CD स्पेसिफिकली है, और अगर हम AWS में देखते हैं तो वहाँ पे है कोड डिप्लॉय। फिर जब हम इंफ्रा की बात करते हैं तो इंफ्रा में AWS की रेस्पेक्ट में बताता हूँ आपको कि आप EC2 यूज कर सकते हो, या फिर आप ECS या फिर EKS यूज कर सकते हो। तो कोई भी आपका जो इंफ्रा है, लैम्डा है, मतलब कोई भी आपका फाइनल जो डिप्लॉय होना है एप्लीकेशन वो यूज हो सकता है। वैसे ही आपकी वेरियस क्लाउड प्रोवाइडर्स के अंदर डिफरेंट नाम हो सकते हैं, पर जो आर्किटेक्चर रहता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहता है। Now let's quickly understand the difference between continuous delivery and continuous deployment. Continuous delivery में क्या होता है कि आपका एक मैनुअल स्टेप हो सकता है, जैसे आपने टेस्ट सर्वर से अगर आप प्रोडक्शन सर्वर में कोड भेज रहे हो तो वहाँ पे एक मैनुअल स्टेप हो सकता है कि आप वहाँ पे जाके मैनुअली वेरीफाई करोगे कि हाँ ये की कोड ये प्रोडक्शन सर्वर में सेंड कर दो। कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट में क्या होता है कि पूरी की पाइपलाइन, जो सारी की सारी पाइपलाइन है वो ऑटोमेटेड रहती है, कि वहाँ पे कोई भी मैनुअल स्टेप नहीं है जो आपको खुद जाके परफॉर्म करना है। I hope this video proved to be of help in clearing all your doubts या queries related to DevOps pipeline या फिर CI/CD। फिर भी अगर आपके कुछ follow up concerns रहते हैं, queries रहते हैं, do let me know, do share in the comment section below, या फिर आप मेरे को social media पे कहीं भी reach out कर सकते हो and I will try to address those queries, या फिर हम follow up अपने videos में भी discuss कर सकते हैं। हम मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए टाटा।